Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब तो गधा भी पहलवान, यानी कि जब आपकी किस्मत खराब होती है या फिर जब आपका समय खराब होता है तो चारों तरीके से आप ऐसे गिर जाते हैं जैसे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप किसी रास्ते से निकल जाएं। और वैसा ही कुछ अब हो रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव में। राजनीति के जानकार कहे जाने वाले, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और बिहार में बड़े भाई के रूप में सारी पार्टी मानती है। खास करके अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई मानती है, तो वहीं जब महागठबंधन के साथ होते हैं तो वो भी बड़े भाई के रूप में मानती है। और वो नाम है पलटू कुमार, यानी कि नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार को बिहार में खास करके पलटू राम के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा लोग फेमस किए हुए हैं, क्योंकि वो पलटी मार देते हैं, पता नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं साथ कभी तो कभी जाकर आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और फिर आरजेडी के साथ जब सरकार बनाते हैं और उनको लगता है कि और कहीं भी सरकार बन सकती है तो वहाँ पर चल जाते हैं। और इसीलिए शायद वो बिहार में कुर्सी कुमार के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार का कोई भी एक ऐसे जो चाणक्य नीति है उसको चला पाए, क्योंकि वो चारों तरीके से घिर चुके हैं और नीतीश कुमार का अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि किसी भी तरीके से उभर कर अब बिहार विधानसभा चुनाव में आ जाए। इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, एंटी इंकम्बेंसी होने वाली है और वहाँ पर जो जेडीयू की सरकार है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होने वाली है और वहाँ पर एनडीए जो अलायंस है वो ध्वस्त होने वाला है। इसके पीछे की कारण क्या है, इसके पीछे की जानकारी क्या है और इसके पीछे का तर्क क्या है और नीतीश कुमार आखिरकार क्यों फेल हो रहे हैं, इसके बारे में आज मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल यानी कि न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनडीए में 3 पार्टियाँ थी और वो पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू जो कि तीर छाप नीतीश कुमार की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी यानी कि कमल छाप का है। वहीं अगर हम बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान जो कि इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, अब उनके पुत्र जो चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं अब उनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये 3 पार्टियां जो है वो आपका एनडीए अलायंस में थी। लेकिन चुनाव से काफ़ी पहले जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की कमियां गिना रहे थे, नीतीश कुमार की गलतियां गिना रहे थे, नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरीके से अफसरशाही हो रहा है उसको गिना रहे थे, वहीं 7 निश्चय योजना से चिराग पासवान को काफ़ी बड़ा गुस्सा था और उसमें ये कह रहे थे कि बस ये अफवाहें फैलाई गई है, ग्राउंड लेवल पर 7 निश्चय जो है उसका किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की छवि जो है चिराग पासवान ने ज़बरदस्त तरीके से खराब किया और बिहार में ये मैसेज पहुंचा, बिहार में ये सब संदेश पहुंचा तो नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों की नाराज़गी मिली। और आज देख रहे हैं कि कई सारे चुनाव में जिस तरीके से कैंडिडेट अपने क्षेत्र में जा रहे हैं उस तरीके से उन पर जूता चप्पल लोग बरसा रहे हैं और लोग उनको वोट नहीं मांगने के लिए आने दे रहे हैं और लोग जो है उनको भगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मामले को लेकर, टीचर बहाली के मामले को लेकर, स्टूडेंट्स के मामले को लेकर लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और खास करके अगर हम बात करें तो इस साल में जिस तरीके से बिहार में सारी चीज़ों को एक साथ दिखा दिया गया है उसको लेकर और भी जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जिस तरीके से चुन चुनकर कैंडिडेट एनडीए यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसके खिलाफ उतार दिया है, उसके चलते नीतीश कुमार की और भी मुश्किलें बढ़ी है और नीतीश कुमार शायद इसीलिए परेशान हैं कि कहीं वहाँ पर हमारा जो पोजीशन है वो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा आपका है कि जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब बिहार में लोग जा रहे थे तो वहाँ पर बिहार को आने से मना कर दिया गया था और बिहारियों को बिहार नहीं पहुँचने देने के लिए नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से बिहार का कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से हॉस्पिटल की व्यवस्था था, अस्पतालों की व्यवस्था थी, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि नीतीश कुमार का जो शासन था और नीतीश कुमार में जो कहा जाता है, ढिढोरा पीका जाता है कि सुशासन की सरकार थी, उसमें कहीं ना कहीं ये कमियां दिखी और ये जो नज़र थी वो पूरे बिहार के लोगों में गई, क्योंकि कोरोना एक महामारी के रूप में आया और महामारी के रूप में आने के बाद बिहार की जो अस्पताल व्यवस्था है, जो हॉस्पिटैलिटी है, उनकी सारी कमियों को खिला दिया, जिसको लेकर बिहार के जहन में ये सारा मामला
पहुंच गया था। उसके बाद से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार में 30 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार के बाहर रहते थे और कोरोना लॉकडाउन के दौरान पैदल ही चल पड़े थे, उसके बाद से जब बिहार में पहुंचे तो उनकी व्यवस्था को लेकर और उनको क्वारंटीन को लेकर या फिर उनकी जो रोजगार की बात आ गई सामने, तो ये जब मामला पहुंचा और लोगों को रोजगार नहीं मिला और रोजगार देने की जब बात कहे जाने लगी तो नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जो भी मजदूर गए थे और वो मजदूर अगर रोजगार खोजने लगे, रोजगार है नहीं, तो सोचिए कि ये बिहार में कितना बड़ा मुद्दा हो गया और रोजगार जो है बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, जिसको लेकर अब जो है लोगों के जहन में ये कूद रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा मजदूर बाहर से आए और उनको करने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो मामला है अब तेजस्वी यादव ने इसको पकड़ लिया है और तेजस्वी यादव इसको हाई स्पीड के साथ दौड़ा रहे हैं पूरे बिहार में। और शायद यही वजह है जिसके चलते वो 10 लाख नौकरियां की बात कर रहे हैं। और 10 लाख जब नौकरियों की बात करेंगे, युवा जब वहाँ पे शामिल हैं, तो आप सोचिए कि जो हमारे देश की, जो हमारे बिहार के युवा हैं, वो किस तरीके से डाइवर्ट होंगे। और इसी मुद्दे को लेकर जो आपके तेजस्वी यादव हैं, ये कहीं ना कहीं मैदान में कूद गए हैं और यही शायद उनके लिए एक पॉजिटिव साबित हो रहा है, जिसको लेकर जो रुख है, जो हवा है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वोर जो है वो बह रहा है। वही अगर आप बात करें तो जो टीचरों की बात होती थी समान वेतन समान काम के लिए, उसको भी लेकर तेजस्वी यादव ने जो आपके नीतीश कुमार हैं वो लाठियां चलवाए थे और उसको लेकर भी तेजस्वी यादव जो है उन्होंने ये कह दिया है कि उनको जो पैसा है वो मिलेगा और उनका जो समान काम समान वेतन है वो भी दिया जाएगा, जिसको लेकर बिहार में लाखों जो कहीं ना कहीं टीचर हैं उनके प्रति भी एक तेजस्वी यादव का अच्छा संदेश गया है, जिसको लेकर वो अब जो है खुलकर तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में कई सारे एग्जाम्स को लेकर जो है लगातार धरना प्रदर्शन होते थे और आपने कई सारी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस देखी होगी कि बिहार के छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। तो इसको भी लेकर तेजस्वी यादव ने गेम खेल दिया है और तेजस्वी यादव ने 10 लाख का जो रोजगार की बात कही है, 10 लाख की नौकरी की बात कही है, तो वो कहीं ना कहीं इसी में शामिल है। जो अलग अलग पदों पर पुलिस विभाग में, सचिवालय में या फिर अलग अलग जगहों पर जो रिक्त स्थानें खाली है, उसको लेकर जो युवा है बिहार के, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के और जो है उसका झुकाव हो रहा है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और जो हवा का रुख है वो उनके तरफ बढ़ रहा है। वही अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से अभी फिलहाल में बाढ़ आया था, चमकी बुखार था, रेप हत्याकांड सारा मामला जो हो रहा है, इसको भी लेकर ये सारे प्रत्यक्ष रूप से बिहार का जो बाढ़ है वो पूरा सामने आया और वो मामला ताज़ा है और उसी को लेकर तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जिसके चलते जो नीतीश कुमार हैं उनकी छवि चारों तरफ ही से घिरी हुई है। चाहे हॉस्पिटल का मामला ले लें, चाहे कोरोना काल के लॉकडाउन मजदूरों की बात कर लें, चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे बाढ़ की बात कर लें, शिक्षकों का समान वेतन की बात कर लें या फिर छात्रों का जिस तरीके से स्ट्राइक किए थे, लाठियां चली थी, ये सारा मामला ताजा है। और इसी मामले को जब तेजस्वी यादव उठा रहे हैं तो नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है और तेजस्वी यादव का जो रुख है, जीतने का जो प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव शायद इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपकी भी कुछ राय होगी। आप अगर बिहार से हैं तो इन सारी पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं, कौन से नेता बेहतर होंगे, कौन सी पार्टी आगे आकर जीतेगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.